बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन में है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दो एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से आंसर 180 आए। ठीक है ना, जैसे 100 है और दूसरा 80 है। इन दोनों को प्लस करने से क्या आता है? 180 आता है। तो ये दोनों एंगल को अगर प्लस करेंगे, यानी कि वैसे तो मैंने ऐसे लिखा ना कि 100 और 80, तो ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री है और ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों एंगल्स को प्लस करने से अगर 180 आए तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने नंबर्स की जगह पे ये कुछ अलजबरे की वैल्यू दी है। वैसे नंबर्स ही हमने मालूम करना है कि ये नंबर्स हैं कौन से, कि अब हम इससे पहले सीख चुके हैं ना, एंगल की वैल्यू मालूम करनी, एक्स की वैल्यू मालूम करनी, इस चैप्टर में हम सीख चुके हैं। इसमें वो जो दो एंगल है, इसमें एक एंगल का नाम उन्होंने ये दिया हुआ है, एक ये और दूसरा एंगल है, अदर एंगल इज दिस डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? तो इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है कि एक्स क्या होगा। तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से, यानी कि जो दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ना, उन दोनों एंगल्स को प्लस करने से इक्वल टू किसके होता है? 180 के। तो हम इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 लिख के फिर हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि उन्होंने दिया हुआ है कि दोनों एंगल, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का क्या मैंने बताया था कि वो दोनों एंगल को प्लस करने से इक्वल टू 180 होता है। तो हम इन दोनों को, ये वाला एंगल प्लस ये, इक्वल टू 180 लिख लेंगे। अगर प्लस करना हो तो फिर ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, तो अगर माइनस हो तो फिर ब्रैकेट लगानी चाहिए, क्योंकि प्लस के अंदर साइन चाहिए होती है। हमने सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स को प्लस करना है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, जो भी इनके साइन होते हैं ना प्लस में, वही साइन, वही अलामतें आ जाती हैं। इक्वल टू सप्लीमेंट्री का प्लस करो, किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे डिग्री लिख लें तो भी ठीक है, वरना यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें एक्स को सॉल्व कर लें, नंबर्स में नंबर्स को सॉल्व कर लें। अब देखिए 4x + 1x, चाहे पहले आप इनको तरतीब से कर लें, आपकी छोटी क्लास है, ठीक है ना। -10 - 15 = 180 डिग्री। तो तरतीब से करने के बाद ये 4x है, ये 1x है, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं। 4 + 1 5x। अब कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होंगे, जब सेम साइन हो तो ऐड होते हैं ना। तो ये 10 + 20, ये 15 हो जाता है 25, और आंसर के साथ साइन आ जाएगा बड़े नंबर का, इक्वल टू 180। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, x इधर ही रहेगा, इनको बारी बारी हम उधर ले जाएंगे, जो इसका कानून है, जो लॉ है, उसके मुताबिक। ये -25 है, उस तरफ जाके +25 हो जाएगा। तो अब देखें कि 180 में 25 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 205। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब 205 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 5 4 दा 20 और 5 1 दा 5। तो ये बेटा x की वैल्यू ही मालूम करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास 41 डिग्री। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसमें है कि टू एंगल्स फॉर्म, दो एंगल इस तरह से बन रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। दो एंगल कैसे बनेंगे? एक बीच में लाइन ड्रा कर देंगे, कहीं पे भी आप कर सकते हैं लाइन ड्रा। इस तरह करके दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला है, दूसरा एंगल ये वाला है। ए को कोई भी नाम दे दें, एक्स दे दें, वाई दे दें, ए दे दें, बी दे दें। ये एक एंगल ए है, ये एंगल बी है। अब अगली वो क्या बता रहा है, दूसरी बात, एक तो बात उन्होंने ये बताई है कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, दो एंगल हैं, वो इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, इस तरह से बन रहे हैं, सच दैट 3 टाइम द मेजर ऑफ वन एंगल, एक एंगल का 3 टाइम कर दिया जाए, 3 टाइम कर दिया जाए, इज़ 2 टाइम द मेजर ऑफ द अदर। तो दूसरे का वो 2 टाइम, यानी कि एक का 3 टाइम हो तो दूसरे का 2 टाइम, ये आपस में फिर ये सेम हो जाते हैं कि एक का 3 टाइम और दूसरे का 2 टाइम हो। फाइंड द बोथ एंगल, तो दोनों एंगल मालूम कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में दो तरह की हमें जो हिंट दिए हुए हैं, दो तरह के हैं। एक तो यह है कि वो स्ट्रेट लाइन पे है, हमें पता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हों उनको प्लस करने से उनका आंसर 180 के इक्वल आता है। तो इसमें एक एंगल को हमने ए सपोज किया है, दूसरे को हमने बी एंगल का नाम दिया है। तो इसमें लिख लें एज गिवन,
कि अगर उन दोनों, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स को प्लस करने से इक्वल टू होता है, यानी दो एंगल हों या जितने भी एंगल हों स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे के सारे, उनको प्लस करने से 180 के इक्वल आता है, ठीक है ना। एक तो इसमें ये कंडीशन दी हुई है। दूसरी इन्होंने कंडीशन इसमें ये दी हुई है कि उसमें जो एक एंगल है उसका 3 टाइम और दूसरे का जो 2 टाइम के यानी कि इक्वल होता है, ठीक है ना। इसमें होता है कि इसमें एक एंगल का जो 3 टाइम है, इसमें आप जो है ना यानी कि जो छोटा है उसको 3 टाइम कर लें और दूसरे का 2 टाइम, जो बड़े वाला है उसका 2 टाइम, यानी कि जो छोटा होगा उसका 3 गुना और छोटे का 3 गुना और बड़े एंगल का 2 गुना, ठीक है ना। ऐसे करके ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, क्योंकि क्लास 6 से हमने क्लास 6 को भी ज़रा देखना है कि उसी के हिसाब से ही हो। तो हम ऐसे करेंगे कि इस वाली में से ना ए को एक तरफ रख लें या बी को एक तरफ रख लें, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दें। हम पहले ए को सॉल्व करते हैं, ये वाली, इस वाली को, ठीक है ना। अब बी को रहने दें इधर ही और ए चला जाएगा उधर, ये प्लस ए है उधर जाके ये माइनस ए हो गया। अब देखें बी की वैल्यू ये है, बी इक्वल टू किसके है, इसके। अब हमने जो बी की वैल्यू आई है ना, ये क्वेश्चन 1 से हमने मालूम की है, ये 1 से मालूम किया तो 2 में पुट कर दें। जहाँ पे बी है ना, बी की जगह पे हम इसकी ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो अब देखेंगे इसके अंदर 3a इक्वल टू 2b है, तो b की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। 3a इक्वल टू 2, b की जगह पे b की वैल्यू ये है, ये 1 सारी था वो सर्कल के अंदर आ गया, 180 माइनस a। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 360, माइनस 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a। अब इसमें a वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, ये 3a है, ये माइनस 2a, इधर आके ये प्लस 2a हो जाएगा इक्वल टू 360। अब इसमें देखेंगे 3a और 2a 5a इक्वल टू 360। अब a इधर ही रहेगा, 5 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 5। अब 360 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5 7 दा 35 होते हैं, 1 बच गया 2, तो a इक्वल टू 72 आ गया, ठीक है, a इक्वल टू 72 डिग्री। ये तो a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्योंकि b की वैल्यू भी मालूम करनी है, तो अब इस वाले में इसमें पुट कर लें, a की जगह पे जो a की वैल्यू आई है ये, चाहे इसमें पुट कर लें चाहे इसमें पुट कर लें, जिसमें पुट करेंगे ना आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, हमें पता है कि दोनों एंगल्स को प्लस करने से 180 होता है। अगर एक एंगल हमारा 72 आ गया है, ठीक है, 72, तो 180 में से 72 माइनस कर देंगे तो बाकी बी एंगल आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये स्टेप्स होते हैं, ये मैं कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें बी इक्वल टू 180 में से माइनस ए, एक दफ़ा ना ये लिख देता हूँ, आप चाहे इसको लिख लेना या ना लिखना, जैसे आपके टीचर कहें। ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी 72। अब 180 में से 72 माइनस किया तो 108, तो बी की वैल्यू बेटा ये आ गई, ए ये आ गया और बी ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हमने सीखे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो दो पैरेलल लाइन को, जो एक ट्रांसवर्स या एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही होती है ना, ऐसे करके, इसके अगर इस साइड का यानी कि ये राइट है तो दूसरा भी राइट पे होगा, ये एक पैरेलल के ऊपर है तो दूसरा भी पैरेलल के ऊपर होगा। अगर एक नीचे है, ये इसके साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर राइट साइड की बात करें, अगर एक पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरा भी पैरेलल लाइन के नीचे होता है। जिसको दो लाइनें क्रॉस की है ना, ये दो वाला दो के इक्वल है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमने इससे पहले ये एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि लॉन्ग पैरेलल लाइन, इसमें एक एंगल का ये दिया हुआ है 5x + 10 और दूसरा एंगल ये है 7y - 10। तो व्हाट इज़ द y?
y की वैल्यू मालूम करनी है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसका मतलब कि एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जैसा कि ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, ठीक है ना, और उन्होंने क्या बताया कि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ये हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये मैंने इक्वल, ये एक एंगल को इक्वल टू दूसरे एंगल लिख दिया है कि क्या आप इसको इधर लिख लें, ये इसको इधर लिख लें, लेकिन दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन होना चाहिए। एंड पे रेफरेंस भी दे दिया, हालांकि आपकी क्लास के लेवल पे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन ये लिख दिया है कि ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इसमें y वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें और जो बगैर y की वैल्यू है उनको हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब इसमें y की जो बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव की इधर है, तो बेहतर है कि आप इसको इधर लें, 7y, ये प्लस 5y है, इधर आके ये माइनस 5y हो जाएगा। नंबर को दूसरी तरफ कर लें, ये 10 पहले इधर है, ये -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब 10 में 10 प्लस किया तो 20। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 7 से 5 माइनस किया 2y, बड़े नंबर का साइन, प्लस। अब y की वैल्यू मालूम करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करने तो टेबल तो आता ही है ना, 20 को 2 से डिवाइड करो तो बेटा 10 आता है, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो इस तरह करके y इक्वल टू 10 या y इक्वल टू 10 हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ चुका है। ये जितनी क्वेश्चन होती है ना, इसके अंदर हम वैल्यू रिप्लेस करके हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। जैसे 5 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो y की वैल्यू हमने 10 मालूम की है, अगर इसकी जगह पे हम 10 लिख देते हैं तो 10 5 द 50, 50 में 10 प्लस करें तो क्या होता है? 60 होता है, ऐसी है ना। और इसी तरह देखें y की जगह पे हमने 10 अगर रिप्लेस करते हैं तो 10 7 द 70, 70 में से 10 माइनस करो तो ये भी 60 होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इक्वल आंसर आना भी चाहिए। तो इस तरह करके हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या ऐसे ही हम अपना ही लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन द फिगर में ये जो एक डायग्राम दी हुई है इसकी बात कर रहे हैं। ये एक ट्राइंगल ABC है, ABC इज़ अ इक्विलेटरल, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, जो जिसकी तीनों साइड इक्वल हों तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वो क्योंकि टोटल ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है 180 होता है ना, तो 180 को अगर तीन हिस्सों में बराबर डिवाइड करें तो वो एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स x एंड y, ये जो एंगल x है और एंगल y है जो इस ट्राइंगल के बाहर है, ये वाले दोनों एंगल्स की वैल्यू मालूम करनी है। आइए देखते हैं। इसकी डायग्राम को मैंने इस तरह से ड्रा किया है, तो इसमें एंगल x और एंगल y मालूम करने हैं। तो इसमें हमने ये स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस तरह ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमें पता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री। ट्राइंगल के जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है ना। तो अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर देखें ये सारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और अगला 60 है, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? इसमें x प्लस 60 इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल का सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। हमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल से सिर्फ ये हेल्प मिली है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हमें इस पूरी लाइन का एक हिस्सा पता चल गया तो दूसरा हिस्सा हम मालूम कर सकते हैं। या 180 में से वैसे 60 माइनस करें तो ये एंगल आ जाता है, तो 180, ये प्लस 60 है, उधर जाके माइनस 60 हो गया, तो 180 में से 60 माइनस किया तो ये 120, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। सेम इसी तरह y की वैल्यू भी सेम यही स्टेप्स हैं। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल हैं, ये पूरे दो एंगल है ना, एक एंगल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तो एक एंगल 60 है तो दूसरा मालूम करना है, तो सेम ऐसे ही इसमें हो जाएगा y प्लस 60, ये y और 60 दोनों को प्लस करें तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के। तो 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, वो इधर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, तो ये 120, तो y की वैल्यू भी 120 डिग्री आ गई। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक थे वो मैंने करवा दिए हैं।
अगले क्वेश्चन जो बच्चे ये कर रहे हैं तो फिर उसके बाद वो वाले करें, वरना उन वाले क्वेश्चन को जो लास्ट वाले दो है ना उनको चाहे अभी यहाँ ना करें।